मेरे प्रिय दर्शकों, सभी को राधे 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 राधे। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को पुनः बताना चाहता हूँ, ये अमर कथा श्री हरिमायाचरित एक महाकाव्य है और जो रचना हुई है इसमें ये सब भगवान की ही कृपा है। मैंने तो इसे 12 वर्षों में पूर्ण किया, लेकिन ये आप मानिए कि इस पूर्ण करने में योगदान प्रभु का ही है। ऐसा बनता चला गया, जीवन में लिखने की रुकावट नहीं आई। इसलिए आप लोग प्रसन्न मन से कथा सुने। निश्चित आपको बता रहा हूँ, जो सुनते जाएंगे उनके सब काम बनते चले जाएंगे। मेरे लिखने में बनते काम चले गए, आपको सुनने में सब काम बनते हुए चले जाएंगे। श्री शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। बलराम जी को अपनी स्मृति दी भगवान ने। अब आप कथा का श्रवण कीजिए। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, सकल कथा पूरब जन्म बलदाऊ ही जानी, देखहि निज हरि प्रेम भरी, जिन पावन मुस्कानी। रात्रि शयन करि दोनहु भाई, उठे प्रात नव मरम बनाई। अब रात्र में दोनों भाई सो गए, लेकिन प्रातः काल जब उठे तो उनको नया रहस्य बनाना था। कहन लगे हरि सुनु ममताता, एहि जुग में तुम्हारे लघु भ्राता। भगवान कृष्ण जी बलराम जी से कहने लगे, हे तात सुनो, इस युग में मैं आपका छोटा भाई बन के आया हूँ। सो तुमरो अनुशासन मानी, करन चाहूँ कछु निज मन मानी। इसलिए मैं आपका आदेश मानकर, क्योंकि आप अभी से हमको आदेश दे दो, क्योंकि मैं अपने मन की करना चाहता हूँ। अब नीति सुरीति सकल यही काजा, प्रेम भाव केवल मन साजा। सुंदर रीति संपूर्ण काज के साथ होंगे, लेकिन मैं अपनी मनमानी से करूँगा, क्योंकि मुझको केवल प्रेम भाव अच्छा लगता है। प्रेम ही मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रेम स्वरूप राम भगवान। भगवान राम का भी नाम प्रेम का ही नाम है। प्रेम तत्व जो है यही परमेश्वर तत्व है। भगवान कह रहे अपने बड़े भ्राता से, दुखित लोग यही जुग अधिकाई, मैं चाहूं यही प्रेम भराई। कि ये जो युग है वो बहुत उसमें दुख है, और मैं चाहता हूँ कि संसार में इस दुख के बीच में पुनः प्रेम भरा जाए। जुगति नवल एहि धर्म प्रचारी, धर्म सृजब पुनि निज अनुसारी। एक नए तरीके से, एक नई युक्ति से मैं धर्म का प्रचार करूँगा, और मैं धर्म को अपने अनुसार धर्म का सृजन करूँगा। इसीलिए तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया। नई परंपरा को, जो वेदों के मूल तत्व हैं, जो सब कुछ संसार में धर्म के लिए कहा जा सकता है, वो सब कुछ गीता में उपलब्ध। इसीलिए तो मैंने इस रचना में गीता का एक पूरा चैप्टर दे दिया है। वो क्योंकि इसके जो अध्याय हैं, 9 अध्याय, इसमें हमारा जो 7वां अध्याय है वो गीता कांड ही है, और बड़ी सरल विधि से आप लोग सुनेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी से कह रहे हैं, तुम जानहु नीके मुहि भ्राता, राख्यो गोई सकल हे ताता।
आपने तो मुझको संपूर्ण रूप से जान लिया है। इसलिए हे भ्राता, मेरी विनती है कि आप इसको रहस्य बनाए रखना, स्पष्ट मस्त कर देना किसी से कि मैं क्या हूँ। अब पुण्य ही जग प्रेम भराई, करन चाहूं निज की प्रभुताई। इस संसार में प्रेम भरकर मैं अपनी प्रभुता करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम योग पावन करम, प्रेम करम सुख सार, प्रेम योग पावन धर्म, प्रेम करम सुख सार, प्रेम सृष्टि कारण करन, और प्रेम जगत आधार। भगवान कहते हैं कि प्रेम योग ही पवित्र धर्म है। यदि हम पवित्र धर्म की खोज करने चलें तो सबसे पहला पाठ जो हमको पढ़ाया जाएगा वो होगा प्रेम का। प्रेम ही कर्मों में सुख प्रदान करता है। जो हम काम करते हैं, जब उसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होता है तभी हमको सुख प्राप्त होता है। प्रेम ही सृष्टि का मूल कारण है। जब प्रेम ही नहीं होगा तो सृष्टि नहीं, वो प्रेम का सृजन ही सृष्टि का सृजन कराता है, और प्रेम ही इस संसार का आधार है, ऐसा शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। यहाँ पर रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, सुन मीरा अब बाल हरि, लीला करहि अनूप, बाल सखन दरबार करी, बिच बैठे बनी भूप। भगवान माया में अपनी खेल क्या करते हैं, बाल गोपालों की टोलियों के बीच में ऊंचे ऊंचे टीले पर बैठते हैं और वो दरबार लगा के राजा जैसे बैठते हैं और खेल करते हैं। और दरबार में प्रस्ताव क्या पारित होते हैं? प्रस्ताव ये पारित होते हैं किसके घर में बढ़िया मक्खन रखा है, कैसे उसको उठाना है, कैसे खाना है, ये सब प्रस्ताव पास होते हैं। ये भगवान का खेल है, यही लीला है। खेल करहीं दरबार लगाई, ऊंचे बैठ करहीं प्रभुताई, बाल गोप उठी उठी सिर नाई। बाल गोपाल भी वही नाटक करते हैं कि राजा साहब हैं तो बताते हैं आके किसके घर में क्या क्या है। बाल गोप उठी उठी सिर नाई, प्रभु ही जनाम ही जुगुति बताई। क्या युक्ति बताते हैं? के घर नवनीत मलाई, के विधि सब मिली सुंदर खाई। किसके घर में कितना मक्खन है, किस प्रकार से हम लोग उसको लाके खा सकते हैं। अब के ही मग ग्वालिन बेचन जई हैं, अब के ही घर पर कित हाँक लगई हैं। यहाँ तक का पूरा वो जासूस लगे भगवान के, कौन घर में कहाँ बेचने जाएगा, कहाँ क्या रखा है। मोहन बाल मन ही जानी, जतन बतावही माखनु खानी, बिकैन जिनको माखनु भाई। भगवान कहते हैं बिकैन जिनको माखनु भाई, सो खाए नहीं कछुक बुराई। जिनका मक्खन नहीं बिकता है उस मक्खन को खा जा, उसमें कौन सी बुराई। और जेनी के नहीं मांगन देही, तिन घर हम चोरी कर लेही। दिन दिन अब दरबार लगाई, जतन बनावही सखन हिताई। ऐसा ही भगवान रोज दरबार लगाते हैं और यत्न बनाते हैं और माखन खाते हैं चुरा चुरा के। मोहन के आदेश को ग्वाल बाल मन लाई, और संग लागी बहु जतन करी, माखन खाई चुराई, माखन खाई चुराई।
बोलो माखन चोर की जय हो। माखन चोर कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब कथा का विश्राम, पुनः आपको कल कथा सुनाएंगे। राधे राधे पुण्य कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुण्य कहु राधे।